हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हेयर ट्रांसप्लांट आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ ला सकता है। और वैसे भी जो है बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट में अभी तक कोई भी वीडियो नहीं बनाया, तो हमने कहा चलो ठीक है, आज से जो है हर हफ्ते एक हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर भी वीडियो हम बना देंगे। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर ही एकाएक ही उनके बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। जब भी वो हाथ अपने बालों में फेरते हैं इतने इतने सारे बाल जो है उनके हाथ में आने शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि उनके 17-18 साल से ही जो है बाल धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, लेकिन उनको कभी भी नोटिस नहीं होता उनका हेयर फॉल, उनके कभी भी हाथ में बाल आते नहीं है, कभी भी उनको टूटते हुए दिखते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उनके बाल कम होते चले जाते हैं। और जब आपके 17 साल से ही कम होते हैं तो आपके 24 साल तक अच्छे खासे बाल कम हो चुके होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ठीक है बाल झड़ रहे हैं तो अब क्या कर सकते हैं, और वो उसको इग्नोर करते रहते हैं और एक टाइम पे उनके बहुत ज़्यादा बाल झड़ जाते हैं। तो वो कहते हैं जी हमें तो इससे बिल्कुल भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आपके बाल नहीं है तो इससे आपकी लाइफ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जैसे हैं वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और खुश रहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आने लग जाती है जब आपकी शादी का टाइम आ जाता है, आप 28-29 साल के हो जाते हैं, और ज़्यादातर लोग अपनी डीपी पे वही फ़ोटो लगाते हैं जिनमें उनके बाल होते हैं, 4-5 साल पुरानी फ़ोटोएँ लगाते हैं या वो कैप में फ़ोटो लगाते हैं। लेकिन जब भी वो अपनी शादी के लिए फ़ोटो भेजते हैं तो पुरानी फ़ोटो तो भेज देते हैं वो, लेकिन जब कोई उनको सामने से देखता है तो कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि ठीक है हम बाद में बताएंगे, और फिर कोई भी बताता नहीं है। और ऐसा जब आपके साथ 1-2 बार हो जाता है, आप सिर्फ बालों के चक्कर में आप रिजेक्ट हो जाते हो, तो आपको तो फ़र्क पड़ता नहीं कि आपके बाल है कि नहीं है, आप अपने आप को तो वैसे ही प्यार करते हो। लेकिन आपको जीवन साथी भी ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसको भी फ़र्क ना पड़े कि आपके बाल है कि नहीं है। और ऐसा अगर आपके साथ होता नहीं है तो फिर आप जो है बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। फिर बंदा कहता है अब तो बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि अब तो बाल भी बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, और कोई भी ट्रीटमेंट करवाएंगे तो पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे। तो वो जो है हड़बड़ी में जो होता है हेयर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन होता है जो आपके सर पे जो दोबारा से बाल ला देता है, क्योंकि 2-4 दिन में ही जो है आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है। और उसके बाद जो है कुछ दिन के आपको केयर करनी पड़ती है, धीरे धीरे बाल बड़े होते हैं और आपके बाकी गंजेपन को भी वो कवर कर देते हैं। कम से कम इतना लायक तो हो जाते हैं आपकी शादी हो जाती है। और जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो कम से कम आपके इतने दिन तो बाल चल ही जाते हैं कि आपकी शादी हो जाए, हनीमून हो जाए और एक आध बच्चे भी हो जाए, तब तक इतने दिन तो चल ही जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट एक आखिरी सॉल्यूशन है जो कम टाइम में आपको बाल उगा सकता है। लेकिन उसके लिए भी आपको, अगर आपने पहले से अपने बालों को बचा के रखा है, आपने जितने ज़्यादा बालों को बचा के रखा है, आपको उतने ही कम हेयर ट्रांसप्लांट कराने पड़ेंगे। और हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं है कि कहीं से उखाड़ के लाएंगे और आपके लगा देंगे, आपके ही पीछे के बाल उखाड़ के यहाँ पे लगाते हैं, और इस जगह पे सबसे ज़्यादा सक्सेस होती है। और इस जगह पे क्या है, जब भी वो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो यहाँ पे रुकते नहीं है बाल, तो इसीलिए जो आपके आगे के बाल होते हैं ये लंबे होते हैं और इसको पीछे तक ऐसे कवर कर देते हैं, तो इससे ऐसा लगता नहीं है कि आप गंजे हैं। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट भी अपनी जगह काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ऐसे लोगों के लिए जिनको जो है तुरंत अपने बाल चाहिए और उनके पास पैसा है। अगर वो पैसे से अपने बाल उगा सकते हैं तो ठीक है, आपको कुछ सालों के लिए तो खुशियाँ मिल जाएगी, कम से कम आपका घर तो बस जाएगा। हमारा ये बिल्कुल भी कहना नहीं है कि जो गंजे लोग होते हैं उनकी शादी नहीं हो पाती या कुछ भी है, लेकिन जो हम प्रैक्टिकल लाइफ है वो बता रहे हैं। क्योंकि आपके घर में भी कोई लड़की होगी और आपके लिए 2 रिश्ते आएंगे, एक जो लंदा स्मार्ट होगा और एक के जो बाल नहीं होंगे, तो आपकी जो है आपके घर की लड़की जो है किसकी फ़ोटो ज़्यादा पसंद करेगी या किससे शादी करना पसंद करेगी, इसका जवाब आप खुद ही बता सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो हो सकता है जो है आपका डिसीजन चेंज कर लें कि ठीक है भाई इसके पास पैसा है, ये लड़की को खुश रखेगा हमेशा, तो हम जो है कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इससे भी शादी करा देंगे। लेकिन अगर आपके पास दोनों में ही ऐसे ऑप्शन हो कि दोनों ही घर से अच्छे लड़के हों, तो सबसे पहले तो उसी की शादी होगी ना जो सुंदर दिखता है, स्मार्ट दिखता है। और जैसे ही आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं कम से कम आप 10 साल तक आपकी उम्र कम लगने लग जाती है। और ऐसा हम नहीं बोलते, आप करवा के देख लीजिए या जिसने करवाया उसका भी देख लीजिए। पहले जो बच्चे जो होते हैं 16-17 साल के, आपको अंकल बोलना शुरू कर देते हैं, वही लड़के फिर आपको भैया बोलने लग जाएंगे। और जहाँ तक सप्लीमेंट की बात है, वो ऐसे लोगों को लेना पड़ता है जिनकी ऑलरेडी बहुत सारी डैमेज हो चुकी है। और सप्लीमेंट आपको तब भी लेना पड़ेगा, आपको जो है अगर आपको जो है ट्रांसप्लांट कराना उससे पहले भी आपको सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपके यहाँ के बाल जो है थोड़े मजबूत हो जाते हैं सप्लीमेंट लेने से, क्योंकि यही बाल जो आपके यहाँ उगाए जाते हैं। और सप्लीमेंट आपको तब भी दिए जाते हैं जब आपका जो है ट्रांसप्लांट होने के बाद भी जो है आपके सप्लीमेंट्स कुछ दिन चलते रहते हैं, और साथ में आपकी दूसरी भी मेडिसिन चलती रहती है जो कि आपके बाल अच्छे से जम जाए।
और कई लोगों के वो भी बाल टूटने लग जाते हैं, तो उसके बाद भी जो है उनका हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है ताकि उनके बाल लंबे समय तक हो जाए। तो ये बात आपको कोई बताता नहीं है, आपको सिर्फ यही बताया जाता है कि भाई बाल उगा लो और बाल आपके उग जाएंगे। लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपको भगवान ने ओरिजिनल वाले बाल दिए हैं, आप उसकी केयर नहीं कर पाए, वो आपके बाल टूट गए। आपने सही टाइम पे उसकी केयर करते तो आपके अगर जेनेटिक वाला हेयर फॉल भी है तो आप उसको 10-15 साल तक आगे टाल सकते थे। आपने उसकी केयर नहीं की, तो आपने जो इधर से उखड़वा के दूसरी जगह लगाए तो वो आपके कितने दिन चलेंगे। तो इसीलिए जो होता है सब कुछ केयर के ऊपर होता है। आप अगर केयर करेंगे तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आपके बाल बहुत ज़्यादा दिन तक चलेंगे। और हमारा पूरा यही मानना है कि जब आप 18 साल, 20 साल, 22 साल, जिसका जब भी बाल टूटना शुरू हो, आप उसी टाइम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लीजिए। तो एक फ़ायदा तो आपको तुरंत होगा कि आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। और आप बहुत सारे अगर आप थोड़े से और एफर्ट करेंगे तो आपके बाल जो टूटे हुए हैं वो भी वापस आने शुरू हो जाएंगे। अभी मई का महीना चल रहा है और दिल्ली में गर्मी बहुत है, और हमें जो वीडियो जो जितने भी हम बनाते हैं वो पंखा बंद करके बनाते हैं ताकि उसकी आवाज़ ना आए। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पसीना हो रहा है। तो इसीलिए जो है अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कल फिर मिलते हैं आपको। धन्यवाद।